नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 5वां। और ये जो है इसमें ये हमारा जो टॉपिक मैंने उठाया हूँ वो अलंकार उठाया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अलंकार जो है इस बार का हमारा टॉपिक उठाया हूँ और इसमें से सभी प्रश्न जो रिलेटेड होंगे वो अलंकार से रिलेटेड होंगे। तो ये वीडियो साथ ही साथ केबीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्जामों के लिए एग्जाम आपको महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो केबीएस में लगभग 7 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भर चुका है। अब देखना है कि कितने लोग, और 2-3 दिन बचा है तो कितने लोग उसको भर पाते हैं। बाकी चीज़ें अगर आप केबीएस पीआरटी की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनो गठयो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो विकल्प आपके सामने है और इसमें अलंकार की बात करें तो अर्थारंत्यास अलंकार हो जाएगा। सी जो है कि यह अर्थालंकार का एक भेद है, उसमें का ये विकल्प है। तो ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आपको बता दें कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार जो है 4 प्रकार का होता है: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। बाकी अर्थालंकार के कई भेद: उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अर्थान्त्यास, विरोधानुप्रास, मतलब कितने बहुत से अलंकार जो है अर्थालंकार के भेद हो जाते हैं। शब्दालंकार जिसे कहते हैं शब्दों के माध्यम से जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो, और अर्थों के माध्यम से जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो उसको अर्थालंकार कहते हैं। ये साधारण सीधी जो है अलंकार में आपको बताया जाता है। अब चलिए हम सीधे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मुख्य मयंक सम मंजू मनोहर, इस पद में अलंकार कौन है? काफी चीजें अगर आप अलंकार टॉपिक पढ़े होंगे तो जरूर आप इस प्रश्नों को सही करेंगे। अच्छे से प्रश्न इसमें देखिए, सम, सम से, सरे, सम से, समान, ऐसे जो शब्द लगे होते हैं जिस टॉपिक के बीच में, यानी जिस पंक्ति के बीच में लगे होते हैं उसमें उपमा अलंकार होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है? अच्छा प्रश्न है, किसका ये भेद है आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार। तो हम पहले विकल्प के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर चौथा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित होय। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। प्रश्न नंबर चौथे के पंक्ति में कि अलंकार कौन सा होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? तो जो है इसमें अलंकार होगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार पता है कि इसका अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का मतलब चिपकना, और चिपकना का मतलब कि एक शब्द जो है एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न नंबर 5 का, और इसका जो विकल्प सही होगा वह उल्लेखा अलंकार जो है सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प। ये अर्थालंकार के भेद हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है तो होता है। वर्णों की आवृत्ति जब एक निश्चित क्रम में होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, वहां पर अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां, और सुपर टेट में ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। दिवावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है, वह सांध्य सुंदरी परिसी धीरे धीरे और क्या है, धीरे धीरे, और यहाँ भी है ना,
धीरे धीरे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 7। तो देखिए सुंदरी सी यहाँ लास्ट में शब्द पड़ा है ना। अब मैंने बताया कि सी से सरिसम से समान, ये शब्द जिसके लास्ट में आ जाए, जिसके भी आ जाए, उसमें आप उपमा अलंकार के साथ जाइएगा। उपमा अलंकार पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है अनुप्रास अलंकार के। तो कितने भेद होते हैं? तो 5। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 6 का वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अनत्या जो अलंकार हैं ये अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। बाकी चीज़ें अगर आपको कोई भी प्रश्न हल न हो या आपको आपके अकॉर्डिंग कोई भी प्रश्न गलत हो तो आप जरूर इस टॉपिक को यानी अलंकार टॉपिक को आप पढ़िएगा। उसमें आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे होंगे तभी आप उन प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, एक निश्चित क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसमें कौन सा अलंकार होगा वो आपको बताना है। तो जब एक निश्चित क्रम में होती है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 10वां है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह से हम ए वाले विकल्प अनुप्रास अलंकार के साथ जाएंगे। बाकी चीजें प्रश्न नंबर 11, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति पर आधारित अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान के उच्चारित वर्णों की आवृत्ति पर पूछ रहा है प्रश्न। तो कौन सा? तो श्रुत्या, मतलब उच्चारण एक जैसा हो, एक जैसा सुनाई दे, उसी को हम श्रुत्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बाकी मैं इतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए तो आप जाकर उस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12, अति मलिन मृष भानु कुमारी अधोमुख रहित उरथ नहीं चितवत, ज्यो गथ हारे थे कि जुआरी, छूटे चिनकुन वरद काम हिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आपको पकड़ना है, ज्यों त्यों में, ये ऐसे शब्द जहाँ भी आए प्रश्न नंबर 12 का, तो वहाँ पर हमारा जो विकल्प सही होगा, यहाँ भी हमारा उपमा अलंकार जो है 12 का सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 12 का डी वाला विकल्प अपना सही होगा। प्रश्न नंबर 13, पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब यहाँ पर देखिए प की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, तो इस तरह से हम ए वाले विकल्प पर जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि पूत कपूत पूत सपूत तो धन संचय, अपूत कपूत तो धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें हम लाटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये उदाहरण जो आता है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अनेकार्थक पद की आवृत्ति है। अनेकार्थक पद की आवृत्ति किसमें होती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का। तो अनेकार्थक पद याद रखिएगा, वर्ण नहीं कह रहा है, पद कह रहा है, तो यमक अलंकार। और यमक अलंकार की परिभाषा होगी कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं और उनके अर्थ जो है अलग अलग प्रयुक्त किया जाता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 16 है कि जेते तुम तारे तेते न में न तारे, इस पंक्ति में आयोजन अलंकार आपको बताना है। जेते तुम तारे तेते न में न तारे, तारे शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। इस तरह से हमारा 16 का सी वाला विकल्प जो है यमक अलंकार हो जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार जो पद आते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं तो यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर, इसमें भी आपको अलंकार बताना है। अच्छे अच्छे अलंकार हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा 21 ए वाला विकल्प यमक अलंकार हो जाएगा।
पीर शब्द कई बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, तोपर वारा उर्वशी सुनु राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हऊ उर्वशी समान। इस पंक्ति में यमक अलंकार का भेद है। यमक अलंकार की ये काफी अंदरी प्रश्न हो जाता है, वैसे ये ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बी वाला प्रश्न जो है विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस इक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का तो कौन सा अलंकार, तो ये प्रतीप अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, भारत के शम भारत हैं। भारत के शम, असम शब्द जिसमें आ जाए कुछ मत सोचिएगा, सी वाला विकल्प जो है 20 का शम भारत है। देखिए इसका अर्थ भी कुछ और निकलेगा, भारत के शम भारत हैं मतलब समान, अनन्वय अलंकार के अंतर्गत ये आएगा। बी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, तो संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारही की नारी है कि नारही की सारी है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमानों की अनेक संख्याएं देखने को मिलती है, तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होते हैं, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। और विभावना का ये परिभाषा भी हो जाता है, अगर आप अलंकार पढ़े होंगे तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए वारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। उक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कौन सा सही होगा। तो अलंकार की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो अलंकार श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, एक व्यंजन की बात हो रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा वो आपको बताना है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है ना तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, बार बार आना। यह अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। 25 प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, असंभावना शब्द तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा विकल्प, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि चिर जीव जोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर वो घटिये वृजुभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसमें अलंकार जो होगा वो होगा अपना श्लेष अलंकार। 26 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ में मन क्या है, मन क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर का पत्ता के समान जो है मन डोल रहा है, इसकी कल्पना कवि कर रहा है। इस पंक्ति में आपको बताना है कि मन क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए मन जो है इसमें हो जाएगा उपमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है 27 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर मैं आपको विस्तार से भी बता देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। पीपर जो हो जाएगा इसमें पीपर जो है उपमान हो जाएगा, उपमान पीपर और पीपर उपमान हो जाएगा तो इस पर मिलेगा। और पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर का जो पात है सरिस मतलब एक ये जिस चीज आपका वाचन में चला जाता है और मन तो आपको पता है कि उपमेय है और डोलना जो है एक साधारण धर्म हो जाता है, तो साधारण धर्म में हो जाएगा। बाकी चीजें मतलब पीपर के पत्ते की तुलना, मतलब उपमेय मतलब जिसकी, मतलब उपमेय मतलब जिसकी और उपमान मतलब जिससे, मतलब जो मन है ना उसकी तुलना जो है पीपर के पत्ते से किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार के अंतर्गत ये आ जाता है।
प्रश्न नंबर 28, पाए महावर देइन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीरत जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है, किसमें अलंकार कौन सा होगा प्रश्न नंबर 28 का। तो प्रश्न नंबर 28 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होता भ्रांति मन अलंकार हो जाता है। तो 28 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब चूरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 29 का कौन सा अलंकार, तो असंगति अलंकार जो है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है। तो आपको पता है कि वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास के साथ सीधे जाया जाता है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है। इसमें से अर्था अलंकार कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार जो है अर्था अलंकार का भेद है, बाकी ये तीनों यमक अलंकार के भेद हैं। प्रश्न नंबर 32, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार होगा। तो देखो बिना पैर का जो चलने वाला है और बिना कान का सुनने वाला है तो वो हमारा विभावना अलंकार जो है बिना कारण के ही कार्य हुआ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 32 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 33, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, इसीलिए 33 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 33 का ए वाला विकल्प यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति वही अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 35, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है प्रश्न नंबर 35 में, तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 36, सोहत ओढ़े पीतपत श्याम सलोने ज्ञात, मनहु लील मड़ु मैं शैल पर आपत पर हूँ प्रपात, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मनु जानहु जानहु ऐसे शब्द जहाँ मिले वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उदित प्रश्न नंबर 37, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन मृंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर 37 का वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार जो है 37 का सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 38, खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुल शब्द कुल कुलसा, यह तो इस शब्द एक ही में है तो इसको नहीं, कुल कुल शब्द 2 बार आया है, इस तरह से हमारा यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज डाम्बिंड का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक्रिया कौन है। प्रश्न नंबर 39 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा भ्रांतिमय अलंकार, भ्रांति सब लगा है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं आगे और अगला हमारा प्रश्न है 40। यह कह रहा है प्रश्न कि मुख कमल समीप सजे थे 2 किल सिलय दल पुराहन के, मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय दल पुराहन के उपयुक्त पंक्ति में अलंकार प्रश्न नंबर 40 का, और यहाँ पर रूपक अलंकार जो है सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण की समान जो है कमल को बता दिया गया है और जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, सी वाला विकल्प 41 का सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 42, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ये जो है यमक अलंकार हो जाएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 43, नग्न जड़ाती ते वे नग्न जड़ाती है, अब यहाँ भी शब्द 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का,
डी वाला यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। इसमें से शब्द अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, शब्द अलंकार के भेद हैं। प्रश्न नंबर 45, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर आ सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कवि और व्यभिचारी और चोर के लिए जो है 3 अर्थ बता दिया गया है। सुबरन का ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 46, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा वो आपको बताना है। तो सीधे वर्णों की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 47, उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है, तो ये रूपक का भेद है, ए वाला विकल्प 47 का उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का भेद कहलाता है। प्रश्न नंबर 47, देखिए उपमान और उपमेय का भेद पूछ रहा है ना, तो बी वाला विकल्प रूपक अलंकार के अंतर्गत जो है एक होता है उपमान रूपक और एक होता है उपमेय रूपक, 2 चीजें होती हैं। बाकी उपमा उपक उपमेय और उपमान, और एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचन। तो ये जो है उपमा अलंकार के पदों का एक शब्द होता है, मिलान होता है। प्रश्न नंबर 48, फूल काश फूले काश सकल गई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 48 का तो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु जाने मनु मानहु ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना शब्द ही जहाँ लगे ना, तो उत्प्रेक्षा पर ही जाइएगा। प्रश्न नंबर 50, रूपक अलंकार यहाँ होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद रूप से आरोप होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, तो चरण को कमल की संज्ञा दी गई है, जो कि दोनों चीज अलग अलग होती है। ठीक, पायो जी में राम रतन धन पायो, अब यहाँ पर राम के नाम को धन बता दिया गया है, और राम का नाम और धन अलग अलग चीज होती है। तो जहां से एकदम दोनों विपरीत हो, मतलब दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, दोनों में वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी उसका वर्णन किया गया होता है, उसी को अभेद कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प रूपक अलंकार के लिए सही हो जाएगा। चरर मरर खुल गए अरर स्वफुटको में कौन सा अलंकार होगा? चरर मरर कौन सा है? कौन का विकल्प? अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 52, उपमेय और में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार? अब देखिए उपमेय में अपमान का आरोप होता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, बी वाला विकल्प 52 का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आरोप की बात कर रहा है, अभेद होना चाहिए, अपनहुति अलंकार हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53, कुंद इंदु सम देह उमा रामन करुणा अनय में कौन सा अलंकार होगा? अब देखिए यहाँ पर सम शब्द लगा, तो इससे भी पकड़कर आप उपमा पर चले जाएगा, 53 का हमारा विकल्प बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 54, अंबर पनघट में डूबो रही तारा उषा घट नागरी, ये भी अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है सुपर टेट में, तो ध्यान रखिएगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ भी हमारा जो अलंकार होगा प्रश्न नंबर 54 का, तो वो होगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक, वो ऐसी वर्णन किया गया ना कि कभी जो है अंबर के पनघट में डूबो रही जो चंद्रमा स्वरूपी स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है, जहां पर कि असंभव है, उसी को ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, तरणि तनुजार तृण तमाल तरुवर बहुछाय अनुप्रास अलंकार
कार, तरनी तनु जातर टमाटर और बहु छाए। अब प्रश्न नंबर आ जाइए 56 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, मोम सातन घुल चुका में उपमान कौन है। पहली चीज एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, और एक होता है साधारण वाचक शब्द, और एक होता है साधारक धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। यहाँ पर पूछा है उपमान कौन सा है, तो देखिए उपमान, उपमेय मतलब जिसकी, और उपमान मतलब जिससे, मतलब जिसकी तुलना जिससे की जाती है। तो उपमेय मतलब जिसकी, उपमान मतलब जिससे। तो जिससे किससे हुआ है, तो मोम साफ पिघलने की बात हो रही है, जो तन है मोम साफ पिघल रहा है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है 56 का सही हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। यानी कि मोम जैसे पिघलता है ना, उसकी तुलना जो है तन की गई है, तन से की गई है। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे अलंकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जल्दी हिंदी का अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।